गणेश भगवान द्वारा पार्वती गुरुदेव को प्रणाम, अपने माता पिता माँ सरस्वती को प्रणाम और सबको हर हर महादेव। तो आज हमारे यहाँ बत्ती फिर नहीं आ रही है, जो चलो थोड़ा सा बल्ब जल रहा है तो उसी से काम चलाए। देखो भाई, हम बिना सुनाए तो रह नहीं सकते। आज वैसे भी मौसम इतना बढ़िया हो रहा है। पहले तो मैं हनुमान के लिए सबको बधाइयाँ दे रही। देखो कल हनुमान जन्म महोत्सव है, लेकिन देखो जन्म महोत्सव तो है, पर जो कहते हैं हनुमान जयंती है, तो कोई यहाँ जयंती के लिए अगर जो है या कोई प्रश्न उठाया जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है। चूँकि हनुमान तो एक अंश अवतार है, अंश अवतार है। देखो आदि ही प्रारंभ होता है और अंत ही आदि ही प्रारंभ होता है और अंत ही प्रारंभ होता है। देखो जहाँ आदि होता है वहाँ अंत होता है, आदि के बाद में अंत होता है, अंत के बाद में आदि होता है। तो ये हनुमान जी आदि भी है अंत भी है, शिव आदि भी है अंत भी है, ये अंश अवतार है, ये भगवान शिव के अंश अवतार है। तो इनको हम हनुमान जयंती भी कहते हैं, हनुमान जयंती कहनी चाहिए और कहते भी हैं। और इसमें कोई विचार नहीं। तो भगवान के बारे में जो प्रथा चली आ रही है, जो भगवान राम ने बनाई है, जो भगवान राम भी हनुमान जयंती के नाम से ही मनाते हैं। तो देखो पब्लिक को तो क्या है, पब्लिक तो करती है, पब्लिक को भी करना चाहिए। और हनुमान अंश अवतार है भगवान के लिए। कभी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए भगवान तो भगवान ही है, ये देव तो देव ही है, देवता तो देव ही है। अब मान लीजिए हम ये राम है, ये विष्णु है, ये विष्णु अवतारी राम है, राम अवतारी कृष्ण है। हनुमान ये जो है ये शिव अवतारी है, शिव के अंश है। तो यहाँ हम हनुमान जयंती भी कहते हैं और हनुमान जो है जन्म उत्सव भी कहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि देखो उत्सव भी मनाया जाता है। वो तो उत्सव जन्म उत्सव कहते हैं जब हम जन्म का उत्सव मनाते हैं, लेकिन है ये हनुमान जयंती, महावीर जयंती, महावीर हनुमान जयंती जयंत। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। हमें कभी भगवान के बारे में दो बातें दो राह नहीं करनी चाहिए, न दो मत करना चाहिए, न दो विचार करने चाहिए। जो है वो है ही है। इसमें ना ही कोई ज्ञानता बढ़ती है, ना ही कोई अज्ञानता बढ़ती है। तो हम सबके हनुमान जयंती की मैं सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और पूरे संसार को बधाइयाँ देती हूँ। हनुमान बजरंगबली जो आप प्रसाद ग्रहण करवाते हैं, उनको देते हैं, वो तुम्हारा स्वीकार करें और तुम सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबकी इच्छाएं पूर्ति करें। ये बल दे, शक्ति दे, ये बल और शक्ति के हनुमान जी हैं। कहते हैं कि हनुमान के जो शंकर जी की पूजा करता है तो वो हनुमान जी की जरूर करता है, और जो हनुमान जी की करता है वो शिव की जरूर करता है। तो कहते हैं शिव भी कहते हैं जहाँ शिव और हनुमान और काली की तीन की पूजा होती है वहाँ मंगलमय रहता है, सब मंगलकारी कार्य होते हैं, कहीं अमंगल नहीं होता है। चूँकि ये तीन एक ही है, अंश अवतार। कहते हैं ये माँ काली के भोलेनाथ के अंश अवतार हैं। तो इनको हम हनुमान जयंती भी कहते हैं। और ये प्रथा राम ने ही बनाई थी, ये हनुमान जयंती राम ने मनाई थी, कह के मनाई थी हनुमान जयंती। तो इसमें कोई बुराई बात नहीं है। जो लीगल बात है वो लीगल है, अलीगल है वो अलीगल है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और तो मैं सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ मेरी तरफ से। हालांकि आज हमारी पति नहीं है, आज मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। चूँकि देखो कल आंधी आई थी तो आज मेरे लिए तो काम बढ़ जाता है। चूँकि ऊपर की मंजिल से कि नीचे की मंजिल तक सारे की धुलाई करना, सब पोछा लगाना, मुझे कम से कम 3 बजे आज नीचे हुई थी पूजा वूजा कर आके और ये काम धंधा करके आज फिर आंधी आ गई, हवा चलने लगी। लेकिन हाँ बारिश भी हो रही है, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, इतना फर्स्ट क्लास मौसम हो रहा है कि बाहर हमारे तो पौधे लगे हुए हैं। ऐसा मन करता है कि यहाँ पे आराम से घूमा, लेकिन इतना घूमने के लिए कहाँ टाइम मिलता है जो है। हाँ फिर
देखेंगे। लेकिन हाँ, मौसम बहुत बढ़िया कहते हैं। तो ये मौसम, ये ऋतु बहार मौसम अपने अपने समय पे सब अच्छे लगते हैं। अब यही अगर सर्दियों में होती बहार, ऐसे ही मौसम होता तो कितनी सर्दी होती, भयंकर सर्दी होती। लेकिन उस समय इतना आनंद नहीं आता। लेकिन अब गर्मी के मौसम, जहाँ हवा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हमारे तो बालकनी में से अंदर कमरे में ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, पेड़ पौधा लगे हुए हैं, ठंडी ठंडी लहरा रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुहाना मौसम लग रहा है। तो हम लोगों को ऐसे मौसम में ही गाना गाना चाहिए, गुनगुनाना चाहिए। मैं तो अपने भगवान शिव को देखे, मैं तो आज गा रही थी, गुनगुना रही थी। चुप हवा देख के कहते हैं कि ये कामदेव भी ये बसंत ऋतु लेके वो सबके मन को मोहते हैं। चूँकि ये बसंत ऋतु में भी कामदेव सबके मन को मोहते हैं। तो ये हवा तो सबके मन को प्रफुल्लित कर देती है, मन में शांति, दिमाग में शांति आती है। अच्छी हवा मौसम सिर्फ कहते हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हवा खाओ, अपने दिमाग को शांत करो और ठंडी ठंडी हवा खाओ। सिर्फ कहते हैं, देखो कितनी बढ़िया हवा चलाई है तुम्हारे लिए, कितना अच्छा मौसम कर दिया, कितनी बढ़िया ये ठंडी ठंडी मीठी मीठी धीमी धीमी बूंदें पड़ रही हैं। तो हमने भी शिव के लिए गाना गाया था। चलो मैं एक कड़ी सुनाती हूँ। जब जब बहार आए, जब जब बहार आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला, जब जब भी चांद निकला और तारे मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बाहर आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। तो देखो, हमें चूँकि सिर्फ कहते हैं, तेरे लिए ठंडी ठंडी हवा चलाई है हमने, तेरे लिए मंद मंद धीमी धीमी बूंदे भी हम आसमान से गिरा रहे हैं, इसका आनंद ले, मस्त रहे। कहते हैं कि इसका आनंद जिसको मिलता है उसके जीवन में बाहर आ जाती है, उसका कहते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारा नया जीवन हुआ है, तो बहुत आनंद आता है ऐसे में। चूँकि ये गर्मी के दिन के ये जो बहार है, ये बहुत अच्छे लगते हैं। और हमारे तो बालकनी में फूल भी अनेकों खिल रहे हैं, अनेकों फूल खिल रहे हैं, गुड़हल के, गुलाब के, मंदार के और धतूरे के, गुलाब के, गेंदे के, सबके फूल खिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। चलो तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं हम अपने भगवान शिव के धाम चलते हैं। तो देखो, कल हमने सुनाया था, सती का सुनाया था। सती जब भस्म हो गई तो हाहाकार मच गया था। हाहाकार मचने के बाद में सब दक्ष को दोष देने लगे, सब दक्ष से उल्टा सीधा कहने लगे और दक्ष को सुनाने लगे कि दक्ष, ये तूने जो कुछ किया है वो अच्छा नहीं किया, तूने सती को भस्म कर दिया, तूने अपने बेटे के साथ में, तूने सती के साथ में ऐसा व्यवहार किया। तो यहाँ देखो, यहाँ ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं। तो नारद को क्या बताते हैं, देखो, आकाशवाणी द्वारा दक्ष की भर्त्सना होने के विनाश की सूचना तथा समस्त देवताओं को यज्ञ मंडप से निकल जाने की प्रेरणा। देखो, अब देखो यहाँ पे ये जो है ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, हे मुनीश्वर नारद, ये जो है इस कांड होने के बाद में, सती के भस्म होने के बाद में, और आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी की जो आवाज़ सब देवताओं ने सुनी थी, ये देवताओं को सुनने के लिए ही आई थी। जब देवताओं ने और ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने
ये यज्ञ ने सबने जब इनकी वाणी सुनी थी, आकाशवाणी सुनी थी, तो ये सब दम रह गए, एकदम ये अचंभे में रह गए। जो खड़ा था वो खड़ा रह गया, जो बैठा था वो बैठा रह गया। और सब सुनने लगे। सुनने के बाद में सब घबराने लगे, भयभीत हो गए। देवता भयभीत हो गए, जितने ऋषि मुनि थे सब भयभीत हो गए। दक्ष भी भयभीत हो गया। सब भयभीत हो गए कि ये आकाशवाणी हो रही है, ये आकाशवाणी अगर सत्य हो गई तो ये दक्ष का विनाश हो जाएगा और हम सब जितने देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु भी अपनी सोचने लगे कि जो हम में है हमारा भी विनाश हो जाएगा, हमारे सामने भी बहुत समस्या परेशानियाँ हुई। चूँकि ये जब कहते हैं शिव का क्रोध जब फूटता है तो भयंकर होता है। शिव हर समय गुस्सा नहीं होते हैं। शिव कभी देखो, शिव जब गुस्सा होते हैं, जब बात असहनीय हो जाती है, जब मालूम पड़ती है कि अब तो बिना ये कोप होने से, तो बिना गुस्सा करे और ये बिना तांडव करे, तो ये सब कुछ समझने वाला नहीं है। चूँकि अंदर से जो क्रोध फूटता है वो अंदर से फूटता है, लेकिन शिव अंदर बैलेंस बना के रखते हैं। हमेशा संसार में जितनी भी समस्याएं होती हैं, भगवान शिव अपने में सब धारण करते हैं और समस्याओं का हल करते हैं। लेकिन जब समस्या गंभीर हो जाती है तो शिव अपना ये काल का रूप, महाकाल का, रुद्र का रूप रख लेते हैं, रुद्र रूप हो जाते हैं। तो यहाँ पे सब जब घबरा रहे थे, भयभीत हो गए थे, कि आकाशवाणी जब बोली तो सब भयभीत हो गए थे और ये सब कहने लगे कि ये क्या हुआ, ये आकाशवाणी हो रही है, इसका मतलब जो है कि अब तो विनाश, दक्ष तुम्हारा विनाश जरूरी होने वाला है। तो आकाशवाणी कहने लगी, आकाशवाणी जो बोल रही थी तो वो ये बोल रही थी कि हे दक्ष, ओ मूर्ख, दुष्ट, दुराचारी, तूने बहुत अनर्थ किया है। तूने इतना अनर्थ कर डाला कि तूने अपने घमंड में आके और तूने ये नहीं देखा कि आगे मेरा क्या होगा। तूने जिस सती के संग में गलत व्यवहार करके और सती को भस्म कर दिया है, और जो सती तेरी बेटी थी, और जिस बेटी को तूने ऐसा बुरा बर्ताव करके, व्यवहार करके, और तूने भस्म होने पर उनको उतावला कर दिया। हे मूर्ख, तू इस घमंड में आ गया था, तुझे ये नहीं मालूम था कि अगर ये सब होने के बाद में मेरा क्या होगा, क्या इस यज्ञ का होगा, क्या मेरा होगा। तूने तो इतना भी नहीं सोचा कि जब तेरे यहाँ पे दधीच थे और मुनि ऋषि थे, तुझे श्राप दे के चले गए, तुझे समझाते रहे, समझाने के बाद में यह आकाशवाणी बोल रही है, ये और कोई नहीं बोल रहा है, ये आकाशवाणी बोल रही थी। ये दक्ष तो को सावधान कर रही थी। ये दक्ष, जब तूने, ये मूर्ख, ये तू इतना दुष्ट हो गया, तू इतना मंद बुद्धि वाला हो गया कि तूने जब दधीच और ब्राह्मण तुझे समझा रहे थे, दधीच तो ये समझा रहे थे, लेकिन तूने दधीच की बात नहीं मानी और तूने उनकी कोई बात नहीं सुनी। और दधीच और जितने ब्राह्मण ऋषि मुनि थे श्राप दे के चले गए, उसके बाद भी तूने कुछ नहीं सोचा, उसके बाद भी तुझे ज्ञान नहीं हुआ कि ये सब मुझे जो कह के गए हैं। जो दधीच शिव भक्त थे, जो शिव की आराधना करते थे, जो उसमें ब्राह्मण थे, वो भी शिव की आराधना करते थे, और शिव की आराधना और शिव शक्ति उनके पास थी, और जो उनका शरीर था वो वज्र का था, वो शिव का वरदान दिया हुआ था, और जो इतना उन्हें वरदान मिला हुआ है, और इतने वो शिव भक्त थे, ज्ञानी थे, तेन उनकी बात नहीं मानी और तूने वो ही किया जो तेरे मन में था। तेरा इतना क्रोध फूट गया कि तेरा मंगलकारी कार्य जो होने जा रहा था वो भी अमंगल में बदल गया, वो ही अमंगलकारी हो गया। तेरा मंगल कार्य भी अमंगल में बदल गया। जो तेने जो कार्य किया था, तूने जिस सती की तेने ये निरादर और अपमान किया था, जो सती के संग तेने गलत व्यवहार किया था, वो तू नहीं समझता
कि ये कौन सती कौन थी। तेरी इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि तू ये भी नहीं समझ सका। आकाशवाणी बोल रही है इस बात को कि हे दुष्ट दक्ष, तूने ये नहीं सुना ये सती है कौन है। ये सती शिव की प्रिया है, ये सती शिव की अर्धांगिनी है, उनका आधा अंग है और सती ही सबकी जननी है, जगत माता है। वो संसार का कार्य और देवताओं का कार्य करने आई थी और तेरा नाम रोशन करने आई थी। तुझे एक पहचान बनाने तेरी आई थी, लेकिन तूने उस पहचान को भी मिटा दिया और तूने सती को भी भस्म कर डाला। तूने जिस सती को भस्म कर दिया है वो सती साधारण नहीं थी, वे पहले भी थी शिव की शक्ति थी, आज भी शिव की शक्ति है, आगे भी शिव की शक्ति रहेगी। वो शिव तूने वरदान मांगा था उनकी माँ दुर्गा का पूजा करके, तूने वरदान मांग के उनको पाया था, फिर भी तूने उनका निरादर किया था। वो जग जननी है, वो जगत माता है, वो जगत की माहेश्वरी है, वो सूर्य चंद्रमा इंद्र और ब्रह्मा विष्णु जितने सबको जन्म देने वाली हैं, जितने संसार के हैं वो संसार को जन्म देने वाली वो ही माता है, वो सबकी माता है। सूर्य चंद्रमा इंद्र वो सबको जन्म देने वाली है, सबकी जग जननी है। तूने वो संहार करता भी है, सृष्टि करता भी है और पालन करता भी है। वो संसार का भार उठाने वाली, संसार का पालन पोषण करने वाली, संसार को जन्म देने वाली वो माता थी जिसका तूने निरादर किया, जिसका तूने अपमान किया। तेरी ही बेटी, ये आकाशवाणी बोल रही है, ये वो तेरी, ये दुष्ट दक्ष, ये मंद बुद्धि का, तेरी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई थी कि तू अच्छा बुरा भी नहीं समझ पाया, कि तू ये नहीं समझ पाया कि जो तू कर्म कर रहा है वो कर्म अच्छा है कि बुरा है। तूने ये सारे ये जो गलत कर्म किए हैं उसका तुझे भुगतान करना पड़ेगा और वो तो ऐसा करना पड़ेगा कि तेरा सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि तुझे ब्राह्मण और दधीच का श्राप लगा हुआ है और सती का श्राप लगा हुआ है। जिस शक्ति के संग में तूने ये किया है और जिस शक्ति ने अपनी देख, फिर भी शक्ति ने अपनी योग माया से अग्नि को प्रज्वलित कर लिया, तब भी तुझे ज्ञान नहीं आया। अब भी तुझे ज्ञान नहीं है, अभी तू घमंड में है, अभी भी तू घमंड में है। तू ये नहीं समझता है कि शिव कौन है। ये शिव एक परमात्मा है, परमेश्वर है, ये जगत पिता हैं, ये सारे जगत के पिता हैं, ये तीनों लोगों के पिता हैं, ये सती के पति हैं, सती इनकी अर्धांगिनी है। ये दोनों का ये आधा अंग शिव का है तो आधा अंग सती का है, ये अर्धांगिनी है। ये शिव शक्ति के बिन नहीं रह सकते और शिव शक्ति के बिन नहीं, शक्ति शिव के बिन नहीं रह सकती, शिव शक्ति के बिन नहीं रहते। जो ये शिव जो सबका ये पालन पोषण करने वाले हैं, ये इन्होंने जो कुछ भी आदि में भी थे शिव और मध्य में भी है और अंत में भी शिव है। शिव परम है, परमेश्वर है, अविनाशी है, परमात्मा है, परात्पर है। जिनको तूने तुच्छ समझ लिया, जिनको तूने ये कपाली समझ लिया, तूने जिसको ये शमशान में रहने वाला समझ लिया, तूने कहा ये जो है भूत पिशाचों का में रहने वाले समझ लिए तूने। तुझको ये इतना ज्ञान नहीं आया। मैं आकाशवाणी बोल रही हूँ, जो तूने किया है वो तुझे इतना असहनीय दंड देंगे तुझे शिव, वो ही शिव जिन शिव का तूने निरादर किया है, जिन शिव को तूने नहीं बुलाया, जिस सती को तूने नहीं बुलाया और तूने बुलाने के बाद में अगर तूने नहीं बुलाया तो नहीं है, लेकिन सती तेरी बेटी थी, अगर तेरे दरवाजे पे आई थी तो उसका सत्कार करता, उसका आदर करता। तो तेरा जो ये यज्ञ है ये तेरा यज्ञ पूर्ण होता, क्योंकि ये शिव कौन है, ये शिव यज्ञ है और यज्ञ का जो
ये जो है यज्ञ में जो जितनी सामग्री चढ़ाई जाती है वो भगवान शिव की है। यज्ञ भाग जो किसका है, वो शिव का है। जो शिव का है वो शिव का न देके तूने, और शिव का तूने अपमान करके और उनकी सती को तूने ऐसा किया कि उनको भस्म होने पर उन्हें उतावला होना पड़ा। तूने शिव को नहीं समझा तो तू अब आकाशवाणी कहती है अब तू शिव को समझेगा। अब तू जानेगा शिव कौन है। जिस परमात्मा को तू आज तक नहीं समझ पाया तो आज उन परमात्मा को तू अब समझेगा। जितने देवता यहाँ बैठे हुए हैं, जितने देवता हैं, जितने ऋषि मुनि हैं, सिद्धगण हैं, नागगण हैं, जितने भी हैं, उन सबसे भी हम कह रहे हैं कि तुम कोई शिव से नहीं बच पाओगे। सब शिव के हाथों मारे जाओगे, सब शिव के हाथों मारे जाओगे और सब अंग भंग हो जाओगे। सबको भगवान शिव ना ही ब्रह्मा को ना ही विष्णु को छोड़ेंगे और ना ही ये भृग है, ये इंद्र हैं, जितने देवता हैं, शिव किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये आकाशवाणी बोल रही है जो तुम लोगों ने जो ऐसा काम किया है और इसका दक्ष का साथ दिया है, जिसने दक्ष का साथ दिया है वो दक्ष के साथ ही मिटेगा। क्योंकि देखो आकाशवाणी कह रही थी, बोल रही थी सबको, इसलिए मैं आकाशवाणी कह रही है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जहाँ जितने देवता हैं, जितने ऋषिगण हैं, मुनि हैं, सिद्धगण हैं, जितने हैं, यहाँ मंडप से निकल जाओ। मैं सूचित करने आई इस यज्ञ मंडप से, सब निकल जाओ यहाँ से। ये इंद्र हैं, वरुण हैं, देवता हैं, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, जितने भी हैं, सिद्ध और नागगण जितने हैं, सब यहाँ से निकल जाओ। इस मंडप से निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से और अपने पत्नियों को साथ लेके यहाँ से निकल जाओ और भाग जाओ। क्योंकि जिनके शेष नाग, इनके जिसके कहते हैं शेष नाग भी उनके चरण कमलों की मिट्टी के चरणामृत लेते हैं। जो शेष नाग हैं, जो अनेकों हजारों फनों वाले हैं, और वो भी भगवान शिव के चरणों का मिट्टी की धूल का ये अमृत पान करते हैं। उन भगवान शिव के साथ में तूने मूर्ख है, दुष्ट आत्मा वाला दुराचारी ये तूने ऐसा किया है। तूने उस परमात्मा को नहीं जाना जो सबके पूजनीय है। ये ब्रह्मा, विष्णु, ये देवता, ये इंद्र, तुम भी भगवान शिव का पूजन करने वाले हो। सब भगवान से भगवान को पूजते हो, भगवान की आराधना स्तुति करते हो। और उन्होंने तुमको सृष्टिकर्ता बनाया, पालन करता बनाया और संहार करता बनाया। उन्हीं की ही कृपा से तुम जो कुछ भी हो, उन्हीं की कृपा से हो, तो वो अपनी कृपा सारी समेट लेंगे। मैं आकाशवाणी जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुन लो। मैं तुम सबको सचेत करने आई हूँ। जिस भगवान के ये वेद भी इनकी ये आराधना पूजा करते हैं। इस संसार के जितने भी हैं, ये देवता, ये ऋषि मुनि, ये आताल पाताल के जितने भी हैं, सब जो कुछ भी है, सब उनकी आराधना पूजा करते हैं। वो सबके परम पिता हैं, परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं। और जो कुछ भी करने वाले हैं वो शिव ही करने वाले हैं। और शिव की माया को कोई नहीं जानता है। जब शिव की माया अपने चरम सीमा पर जाएगी और जब शिव तांडव करेंगे तो तुम सारे थर्रा जाओगे, तुम सारे नष्ट हो जाओगे। ये ब्रह्मा, विष्णु, ये इंद्र, ये सभी देवता तुमसे भी कह रहे ये तो नीच बुद्धि का है। ये इसने तो सारे नीच बुद्धि के कर्म किए हैं। इसने अपने विनाश के सारे कार्य किए हैं। इसने अपने सारे कुल का नाश कर लिया। जो सती देवी थी, शक्ति थी, जो शक्ति भगवान की शक्ति इसके घर आई थी, लेकिन इसने शक्ति का अपमान। देखो कभी कभी क्या होता है, हर एक इंसान के बारे में मैं कह रही हूँ। इस बात को मैं रोज ही कहती हूँ
ज़्यादातर तो मैं हमेशा कहा करती हूँ कि देखो, संसार को चलाने के लिए भाई रोज इसमें कांड होता है। देखो मेरे कहने से तो भगवान शिव कहते हैं कि तुझे इसलिए भेजा है कि तू संसार को जो है अपने जितना तेरा ज्ञान है संसार को तू अपने ज्ञान दे। या फिर अब कोई कहेगा कि ये ऐसा ज्ञान क्या है सो जो हमें देती है, लेकिन फिर भी तो को कहते हैं कि 10 बातों में अगर 2 बात भी ज्ञान की किसी को प्राप्त हो जाती हैं तो उसको भी तो वो भी धन्यवाद देने लायक होती है। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं कि देखो अधर्म का कार्य नहीं करना चाहिए, धर्म का कार्य करना चाहिए। इस संसार चलाने के लिए जब जीव अपने में सुधार करता है, उसका व्यवहार उसका आचरण ये शुद्ध पवित्र होता है। कहते हैं ये प्राणायाम करता है, स्वाध्याय करता है, जो अपने को पहचानता है, जो अपने में रहता है, जो अपने स्वरूप को जान जाता है, वो शिव के स्वरूप को जान जाता है। जो शिव के स्वरूप को जान जाता है और शिव और शक्ति के प्रकृति के रूप को जान जाता है, तो ये संसार हो सकता है कि ये जो दुर्घटना डेली हो रही है, आज भी फेसबुक पर कम से 10 तो पति ने पत्नी को मार दिया, हथौड़े से उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया। ये क्या है? ये सब ये भ्रष्ट क्यों है? ये भ्रष्ट इसलिए हैं कि इनने कोई ज्ञान तो प्राप्त किया नहीं, ये अंधकार में डूबे हुए हैं। जब तुम्हारे अंदर की ज्योति नष्ट हो जाती है तो अंधकार हो जाता है। जब भगवान का वास नहीं होता है उस जगह पर अंधकार हो जाता है। कहते हैं कोने में का भगवान अपनी ज्योति थोड़ी नहीं जलाते, लेकिन भगवान ज्योति नहीं जलाते, लेकिन भगवान का प्रकाश फिर भी फैलता है, कोने कोने में फैलता है, सब जगह फैलता है। जहाँ भक्ति का ज्ञान होता है, जहाँ भक्ति का मार्ग होता है, जो भक्ति में रमणा हुआ होता है, वो इंसान के अंदर अपने आप ज्योति स्वतः ही प्रज्वलित हो जाती है, उसको जलाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि सती की अपने आप योग माया से, अपने आप प्राणायाम योग माया से, और उन्होंने अपने अंदर अपान वायु प्राण वायु से उदान वायु से अपने नाभि चक्र में सारी अपने ये सब स्थित करके उन्हें अपने कहते हैं वायु को और ये अग्नि को आमंत्रित करके अपने सारे शरीर में उनका संचालन करके और उन्होंने अपने हृदय से स्थित करके और अपनी अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। इसलिए कहते हैं ये प्राणायाम किया करो। जो प्राणायाम करता है, जो भगवान शिव के ध्यान में रहता है, सुबह सुबह का होता है, ये बिना चाय पिए बिना कुछ खाए पिए जब हम प्राणायाम करते हैं, ये 5 बजे से 6 बजे का टाइम होता है। वैसे तो 4 बजे से 5 बजे तक का टाइम होता है, फिर भी अब हम अपने से सोचना चाहिए, दूसरे से क्या। चूँकि हम भी आज तक खैर 5 बजे उठ गए थे, बेटी गई थी इसलिए, और नहीं तो वैसे हमें 6 भी बज जाते हैं। चूँकि हम थक जाते हैं, काम इतना होता है, फिर भी हमें 2 डेढ़ 2 तो बजे जाते हैं सोने में। तो जो क्या कहते हैं 4 घंटा की नींद लेते हैं बस। तो क्या कहते हैं वैसे उतने में अगर जो प्राणायाम करता है, जो भगवान का ध्यान करता है, और जो कहते हैं ये योग मार्ग के द्वारा अपने को सारे मंत्रों को और सिद्ध करके अपने अंदर जो स्थित करता है, और आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र से जो भगवान का ध्यान करता है, तो उसके अंदर की जो दुर्व्यवहार हैं, जो उसकी कठोर वाणी है, जो उनकी मंद बुद्धि है, वो सब निकल जाते हैं। देखो शरीर जर्जर हो जाता है। आदमी का क्या है, ये शरीर जर्जर क्यों होता है? क्यों होता है कि वो निगेटिवता से भर जाता है। उसके अंदर एक जो है कहते हैं कि उसके अंदर की ऊर्जा शक्ति जो खत्म हो जाती है। भगवान शिव की ये शिवा की क्या ये ऊर्जा ही तो है, ये ऊर्जा शक्ति है। ये ओम का उच्चारण करो, ओम का उच्चारण से ये भगवान की जो अदृश्य शक्ति है, जो ऊर्जा शक्ति है, वो हमारे वायु द्वारा हमारे अंदर स्थित हो जाती है। ओम, जहाँ ओम निकलता है वहाँ शिव होते हैं, जहाँ शिव होते हैं वहाँ ओम के अंदर हमारे कवच हम पहन लेते हैं। ओम के अंदर हमारा शरीर ये स्थित हो जाता है। सुख दुखो ये ओम का उच्चारण करने से, जितना तुम ओम का उच्चारण करो, हर मंत्र के आगे ओम का शब्द आता है। ओम
आगे भी ओम आता है, पीछे भी ओम आता है। चूंकि संपुट ओम का लगता है, बिना संपुट ओम का लगने के बाद में वो मंत्र पूर्ण नहीं होता है, वो श्लोक पूर्ण नहीं होता है। तो भगवान शिव का हम कहते हैं ये श्लोक मत बोलो, अगर तुम ओम का ही ये करते रहो, प्रणव का ओम का तुम करते रहोगे, दिन में जो कुछ भी करते हो ओम के नाम से करते रहोगे तो तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। क्योंकि ये दक्ष की जैसी मंद बुद्धि थी, नाश हो गया, उसके कुल का नाश हो गया। ये जो आगे होगा वो बहुत ही भयंकर होगा। वो कैसा भगवान शिव तांडव अपना मचाएंगे, इसको तो देखने के बाद में जो हालत ब्रह्मा विष्णु और बृहस्पति की थी, बृहस्पति को छोड़ के भागना पड़ा, विष्णु को छोड़ के भागना पड़ा, भृगु के सारे दांत टूट गए थे। ये आगे जो है मैं कल बताऊंगी, भृगु की दाढ़ी सारी खींच ली थी भगवान ने। ये वीरवर्धन ने जो उपद्रव मचाया था वो कल की में उसमें सुनाऊंगी जो है। चूँकि देखो किसी शक्ति को हमें अपनाने के लिए, किसी शक्ति का हमें ये करने के लिए तुम किसी को मत भजो, केवल अपने भगवान को भजते रहो, शिव शक्ति को भजते रहो, हनुमान को भजते रहो। अगर इनका भी तुम पूजन करते रहोगे तो ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये कृष्ण ये कहीं नहीं गए और ना ही हनुमान जी कहीं गए। केवल शिव और शक्ति को अगर तुमने पकड़ लिया है तो तुम्हारे पास पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड। ये सब भगवान शिव के जरिया से पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पास होगा। देखो अपना भला चाहने के लिए मैं तो फिर भी संसार वालों से कहती हूँ, ये रोज जो फेसबुक पर ये गंदे गंदे जो आ रहे हैं कि उसने आज उसने पति मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया। अरे नहीं, अरे क्यों मारा मारी करे हो? देखो ये प्रारब्ध के होते हैं, जो प्रारब्ध में तुम्हें सती का है। देखो ये सब क्या था, ये सती का भी प्रारब्ध और ये आद और अंत था जो प्रारब्ध का होता है। क्योंकि सती को तो जन्म लेना था, सती को तो शरीर त्यागना था। शरीर को अगर नहीं त्यागती थी तो पार्वती का जन्म कैसे लेती? अगर सती अगर अपन शरीर नहीं त्यागती तो ये जो ये क्या मन ये जो है ये क्या मन ये सिद्ध पीठ है, ये कहाँ से बनते? इन सब का संसार कहाँ से पूजा करता? संसार कैसे समझता कि देवी की आंखें कहाँ है, नाभि कहाँ पड़ी है और देवी का सिर कहाँ है, देवी का हाथ कहाँ? ये सब जो है ये सिद्ध पीठ कैसे होती? कैसे भगवान शिव अपने गले में जो 1 से 8 ये मुंड माला डालते तो कैसे डालते थे? कैसे पार्वती का जन्म होता और कैसे ये पितृ देवों की जो कन्या 3 थी ये कैसे पृथ्वी पे आती? कैसे ये राधा होती, कैसे ये सीता होती और कैसे ये पार्वती होती? तो ये प्रथा जो ये प्रारब्ध से शरीर अगर तुमको पति खराब मिला है या पत्नी खराब मिली है तो ये तुम्हारे प्रारब्ध का है। ये इस पर सबर करके रहना चाहिए कि ये हमारे नसीब का था, ये तुमने नहीं लिया है। जो कोर्ट मैरिज करती हैं उनकी तो बात एक अलग है, वो तो प्रेम है, वो आज कोर्ट मैरिज कर रही है, कल मर रही हैं, कल कट रही हैं, कल किसी के पास वो उनका सब कथा चली आ रही है। लेकिन जो जो माता पिता के द्वारा होता है और जो कहते हैं ये कुंडली के द्वारा होता है, ये जात और बड़ और धर्म मिला के होता है, ये सारा काम होता है तो वो भगवान शिव की कृपा से होता है। भगवान शिव जिसके जीवन में भेजते हैं वो ही उसको मिलता है, अच्छा मिले या खराब मिले ये तुम्हारी नसीब की बात है, क्योंकि तुम्हारी संयोग की बात है। जो तुमने प्रारब्ध में तुमने खोया है वो प्रारब्ध का ही तुम्हारे पास आता है। ये सब भगवान का दिया हुआ होता है। जिसके नसीब में अच्छा मिला है अच्छा मिलेगा, खराब मिला है खराब मिलेगा। इसके लिए तुम नहीं अच्छा कर सकती हो ना खराब कर सकती हो। हाँ, अगर पति पत्नी के विचार मिलते हैं, अगर धर्म के एक अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, एक धर्म के रास्ते पर चल रहा है तो पत्नी छोड़ देती है या पति पत्नी को छोड़ देता है। लेकिन छोड़ने के बाद में संस्कार कहते हैं कि एक छत के नीचे रहना चाहिए, बेशक अपने से बिल्कुल दूर कर देना चाहिए। दूर कर दो बिल्कुल ना ही बोलने की जरूरत है, ना ही बात करने की जरूरत है। हाँ, काम की बातें करो। अगर कोई काम की बात है
कर लो, बस छुट्टी करो, छोड़ दो, स्वतंत्र कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये घर छोड़ दो, कि बच्चों को छोड़ दो, कि पति को छोड़ दो। अपने धर्म को निभाओ। अपने भगवान शिव कहते हैं कि ईमानदारी से, किससे? ईमानदारी से, ईमानदारी से अपना कर्म करो। अगर तुम बेईमानी से कोई कर्म करोगे तो हम तुम्हें बख्शने वाले नहीं हैं, तो हमें तुम्हें दंड देना पड़ेगा और अपना प्रायश्चित करना पड़ेगा। इस जन्म में करना पड़ेगा, अगले जन्म में, ताते अगले जन्म में। जब तक तुम्हारे प्रायश्चित पूरे नहीं होते हैं और तब तक भगवान शिव एक दूसरे से मिलने भी नहीं देते हैं, ये भी पक्का है। भगवान शिव अगर सोचते हैं कि एक अच्छा कर्म कर रहा है, एक बुरा कर्म कर रहा है, भगवान उसको दूर कर देते हैं, पास नहीं रहने देते हैं, ना ही मिलने देते हैं। जिंदगी का सवाल, ये जिंदगी, ये भगवान शिव ये जीवन अपना हाथ में ले लेते हैं। कार्य साथ भगवान शिव और शक्ति करते हैं, उनको मिलन नहीं करने देते हैं। चाहे लाख कोशिश कर लो, वो छूट गया, वो छूट गया, फिर शिव पास नहीं आने देते हैं। इसलिए अगर कोई दोनों पति पत्नी धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं तो उनकी बनती है, जीवन अच्छा कटता है, प्यार से कटता है, नाम रोशन होता है, और दिखाते हैं कि संसार में कैसे पत्नी रहती। लेकिन एक अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, धुआंधार अधर्म कर रहा है, धुआंधार कुकर्म कर रहा है, और एक धर्म के मार्ग पर चल रहा है, तो वहाँ जीवन में पूरी जिंदगी, और इसी जन्म में नहीं, इस जन्म में, अगले जन्म में, किसी जन्म में भगवान शिव नहीं मिलने देते हैं, बिल्कुल दूर कर देते हैं। इसलिए तो देखो, जो तुम्हारे प्रारब्ध में था, प्रारब्ध से चला आ रहा, जो तुम्हारे नसीब में था, या अच्छे के लिए है या बुरे के लिए है, तैयार रहो, सावधान रहो, और सहनशीलता रखो, धैर्य रखो, सहनशीलता सहनशील रहो और धैर्य से रहो। और ये नहीं है कि हम घर छोड़ के भाग जाओ। घर छोड़ने के बाद मालूम पड़े कि ये तुम्हारा जो करा हुआ सब नष्ट हो गया, फिर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, फिर ही तुम्हें उसी आदमी के पास रहना पड़ेगा, उसी पत्नी के पास रहना पड़ेगा, फिर तुम्हें उसको भोगना पड़ेगा, फिर तुम्हें ये कार्य फिर होना होगा। इसलिए इसी जन्म में सब खत्म कर दो, अपना कर्तव्य निभाओ, धुआंधार कर्तव्य निभाओ। सामने वाला कुछ कर रहा है फिर भी निभाओ, फिर भी उसको निभाओ, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, उसको निभाओ। इसी जन्म में अब उसके कर्म जो थे प्रारब्ध के वो कट जाएंगे, कटने के बाद में फिर उसका किसी जन्म में कोई मतलब नहीं रहने का, ना ही इस जन्म में, ना ही उस जन्म में, ना ही किसी जन्म में। इसीलिए धैर्य से कार्य करना चाहिए, सावधानी से जीवन जीना चाहिए, अपने सेल्फ लव करना चाहिए, पहले अपने को देखना चाहिए, अपने को पहचानना चाहिए, हम कौन हैं, हम किस लिए आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे हमें गृहस्थी चलाना चाहिए, कैसे हमें बच्चे रखना चाहिए, कैसे हमें बाहर वालों का अच्छा करना चाहिए। हमें भगवान से ये सब, हमें भगवान के प्रार्थना से करने से मिलता है, भगवान की भक्ति से मिलता है। तो हम सबको इस तरह से अगर जो रहता है तो ये संसार में ये धुआंधार हो रहा है, धुआंधार हो रहा है, ये क्या करें और क्या नहीं करें। भाई जो जिसको जैसे है वैसे सही है, क्या कर सकते हैं। तो बस इतना बोलूँगी। कल जो सती के बारे में क्या हुआ था, भगवान शिव के ने कैसा तांडव किया था, जो नारद ने उनको समाचार दिया था भगवान शिव को। हालांकि देखो भगवान शिव को तो ऐसा नहीं है, भगवान शिव को सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम, और सती को भी सब कुछ मालूम है। ऐसी बात नहीं है कि सती को नहीं मालूम, शिव को मालूम, सती को भी सब कुछ मालूम है। और सती को भी मालूम है कि ये खेल खेलना पड़ेगा, इस शिव की माया है, इस शक्ति की माया है, ये सती की माया है, ये दोनों की माया है। कोई अनजान नहीं है, सब जानबूझ के हो रहा है। अगर नहीं होगा तो आगे ये सब कैसे बढ़ेगा। तो यहाँ मैं इतना कहते हुए, चूँकि आज हमारी बत्ती नहीं आ रही है, पर मैं तो बाहर की हवा खाऊंगी थोड़ी सी, बहुत पेड़ लहरा रही है, बहुत बढ़िया,
इतना अच्छा लग रहा है। आप तो क्या अंदर तो ये पंखे की हवा तो बेकार लग रही है, बाहर की बहुत शुद्ध पवित्र हवा एकदम मन को मोह लेने वाली। और सबको ऐसे कहते हुए ये ध्यान करते हुए सबको हर हर महादेव और जय श्री कृष्णा और राधे राधे और गुड नाइट।